सो वेलकम बैक टू आर टेक टॉक्स। तो आज का ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यस, आज के ट्यूटोरियल में हम जो है वो कैनवा पर सीखेंगे कि बेसिकली कैनवा है क्या चीज़ और इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है प्रोफेशनल वे में। और अगर तो हमें भाई यूज़ करना आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी कुछ आ जाते हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसको किस तरह से जो है वो सॉल्ट आउट कर सकते हैं। सो इन मसलों से भी किस तरह से बचना है और प्रोफेशनल वे में इस पे डिज़ाइनिंग कैसे से करनी है और बेसिकली इसको हम किस वे में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है वो आज के एक सिंगल जो है वो लेक्चर में हम डाल देंगे। सो यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने लगी है। सो यस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी आप मेरी जो है वो स्क्रीन देख रहे होंगे और यहाँ पर मैंने जो है वो सर्च किया हुआ है canva.com और उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे, और पहले तो बताता चलूँ कि जिस तरह से अगर आपने हमारी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्लेलिस्ट देखी है, जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, अब आपको पता होगा कि फोटोशॉप पे किस तरह की एडिटिंग हो सकती है एंड इलस्ट्रेटर पे किस तरह की एडिटिंग हो सकती है। सो ये बेसिकली दोनों एक अलग अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे दोनों पर डिफरेंट टाइप की जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है। एक पे रास्टर हो सकती है, एक पे वेक्टर हो सकती है, और यहाँ पे एक कैनवा है हमारे पास, बेसिकली इस पे भी डिज़ाइनिंग हो सकती है। ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब उन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें जो है वो कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। मैं समटाइम्स इसको जो है वो यूज़ कर रहा होता हूँ बिकॉज़ ऑफ कि मेरे पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता। सो इसमें जो है वो कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स का एक सेशन है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ढेरों सारे जो है वो टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे। जस्ट आप इसको जो है वो कस्टमाइज़ करें अपने अकॉर्डिंग। सो देन आप इसका यूज़ करें। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो है वो थंबनेल्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लाइक पोस्टर्स बना सकते हैं। सो इस पे जो है वो आप वीडियोस भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली इसका जो है वो एक ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि ये सॉफ्टवेयर से लोगों को जो है वो इंस्टॉल करना मुश्किल होते हैं, और सॉफ्टवेयर जो हैं वो लाइक स्पेस लेते हैं आपके जो है वो कंप्यूटर में, लैपटॉप में। लेकिन कैनवा के ये सीन है कि ये जो है वो जस्ट आप सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र में ये ओपन हो जाएगा। स्टोरेज आपको जो है वो नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। सेकेंडली आपको जो है वो इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यस, आप एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसकी और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये ब्राउज़र पे भी खोल सकते हैं और इस तरह से आपको जो है वो मेमोरी भी नहीं लगानी पड़ती, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो बेसिकली ये एक फ़ायदा होता है। सो दूसरा, टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे एक कपल था जिन्हें लाइक एक वुमन थी जिसको ये इशू जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता था कि वो उस लाइक सीखने आते थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन उस वो जो है वो हाफ में ही छोड़ देते थे मिड में। तो उसने जो कहीं न कहीं ये चीज़ पकड़ी थी। एक तो वो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिकली ये भी पेड है लेकिन इसमें थोड़े से जो है वो प्राइस कम है, और वो पेड सॉफ्टवेयर्स होते थे वो जो है वो हैवी मशीनरी रिक्वायर होती थी उनके लिए, एंड वो जो है वो लाइक एक इंटरफेस जो है वो काफ़ी डरावना होता था। लेकिन हमने जो है वो बहुत बेसिक लेवल में जो है वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है। अगर आप फोटोशॉप की प्लेलिस्ट देखना चाहें, रास्टर इमेजेस को किस तरह से एडिट करना है, सो आप वो भी देख सकते हैं। प्रोफेशनल वे में इमेजेस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने एक एक टूल को डिटेल में बताया हुआ है। ऐसे के लिए आपने जो है वो वेक्टर इमेजेस को किस तरह से यूज़ करना है, हमने वो भी प्लेलिस्ट जो है वो बताई हुई है इलस्ट्रेटर में। ठीक है जी। नाउ अब कैनवा पे आते हैं। बेसिकली आपने जो है वो ये देख लिया कि कैनवा क्यों यूज़ कर सकते हैं और लाइक क्यों यूज़ करना है। ठीक है जी। और कैसे कर सकते हैं। सो अब कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो है वो मेन्यू बार आप इसको कह सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो है वो ओपन मेन्यू पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। सो यस, यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट्स, आपको डिफरेंट टाइप के मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद फोटोज पे अगर आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो यस आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है वो ढेरों सारी इमेजेस जो है वो मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे आप ग्राफिक्स पे आ सकते हैं। लाइक ग्राफिक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, सो यस यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक्स जो है वो ढेरों सारे मिल सकते हैं। सो आप जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, सो होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीसेंट का एक बटन है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने रीसेंट जो है वो यूज़ की होंगी। एंड देन यहाँ पे योर डिज़ाइंस का एक सेशन है। उसके साथ अगर मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँ, सो यस यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट्स
मल्टीपल मिल जाते हैं। सो अगर यहाँ पे आप देखें वर्कशीट आपको मिल जाती है, व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, मोबाइल वीडियोस आपने बनानी हो वो मिल जाती हैं, पोस्टर्स बनाने हो वो मिल जाते हैं। लाइक स्टूडेंट्स या लाइक जब वो बिजनेस मीटिंग करनी होती है, सो पीछे स्लाइड्स हमने चलानी होती है, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, सो बेसिकली वो भी हम इस पे बना सकते हैं। एंड सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड्स बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। सो यस, अगर आप जो वो डिज़ाइनर नहीं है, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं, आप थोड़ी बहुत जो है वो एडिटिंग करना जानते हैं, सो यस यू कैन गो विद कैनवा। आप यहाँ पे आएँ, आप जो है वो कस्टमाइज़ करें चीज़ों को एंड देन आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे, ठीक है जी। सो बेसिकली हमारी सोसाइटी में यही हो रहा है कि लोग जो है वो बगैर सीखे समझे चीज़ों को वो डिज़ाइनर बने पड़े हैं विद कैनवा, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ कैनवा। सो यस, हमने जो है वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर को भी डीपली देखा और इन फ्यूचर हम जो है वो अफिनिटी को भी देखेंगे, जो कि कैनवा ने ही जो है वो लाइक बनाया है, या आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन है, पता नहीं क्या सीन है। हम अफिनिटी को भी देखेंगे। अफिनिटी भी एक चीज़ है, लेकिन उससे पहले कैनवा, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ये जो है वो चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है कैनवा एआई, ठीक है जी। मैंने जो है वो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक इमेज जो है वो बना लेते हैं एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए से, सो ताकि हमें आइडिया हो सके कि कैनवा का एआई किस तरह से जो है वो वर्क करता है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, मैंने इससे जो है वो सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि एक कैट जो है वो बिल्डिंग पे बैठी हुई है लाइक स्पेस में, ठीक है जी। सो अब आपने जो है वो एक इमेज क्रिएट करनी है जो कि रियलिस्टिक हो और जो है वो लाइक परफेक्ट हो, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में हो। सो यस, अभी हम देखते हैं कि ये कितना जो है वो टाइम लेता है एंड ऑल्सो ये कितना हमें जो है वो कितना परफेक्ट जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइक पहले भी एक दफ़ा जो है वो कैट के स्केच इमेजेस बनाई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से उसने मुझे जो वो स्केच बनाकर दिए थे, ठीक है जी। सो यस, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो यस, आप जो है वो देख सकते हैं कि एक कैट है जो कि एक बिल्डिंग पे बैठी है विद पीछे जो है वो आप देख सकते हैं लाइक एक स्पेस टाइप जो है वो इन्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है जी। सो अगर मैं जो है वो लाइक इस इमेज को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइक एक कैट है, कैट जो है वो लाइक एक बिल्डिंग सी है और पीछे जो है वो स्पेस है। यस, आप कह सकते हैं कि इसका जो है वो एआई हेल्प कर सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ों। सो यस, कुछ इस तरह का जो है वो एआई रिजल्ट प्रोवाइड करता है कैनवा का। सो बहुत ज़्यादा एआई टूल्स हमें और भी मिल जाते हैं। अगर आप कैनवा के एआई ना यूज़ करना चाहिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, सो आप जो है वो गूगल नैनो बनाना वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एंड हाईली हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके बाद आप जो है वो गूगल मिक्स बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो यस, ये भी ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के सेक्शन है, यहाँ पे आपको रिसेंट चीज़ें मिल जाएंगी, टेम्पलेट्स रिसेंट मिल जाएंगी। अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, सो यस, यहाँ पे आपको जो है वो ऐप्स का एक बटन मिल जाता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है जी। मैं आपको जो है वो अभी डेप्थ में नहीं लेके जा रहा, उससे पहले बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐप्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपने मोबाइल फ़ोन एक लिया, उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के आप जो है वो ऐप्स करते हैं, डाउनलोड करते हैं डिफरेंट टाइप के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट टाइप के टास्क को जो एग्जीक्यूट करने के लिए आप जो है एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में। एज इट इज़ कैनवा में भी आप जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लाइक कनेक्ट कर सकते हैं, जिसपे आप जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक शॉपिफाई में भी यही होता है कि उसमें भी आप जो है वो ऐप्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो आप उसमें फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं अब यहाँ पे होम पे आता हूँ और किसी भी अब जो है वो रैंडम डिज़ाइन को हम पकड़ते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सबसे पहले दिखाता हूँ। चलो, अगर आप योर डिज़ाइन में आएंगे, सो यहाँ पे आप जो है वो ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया के रिलेटेड आप कोई भी चीज़, वीडियोस आप बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा, शीट्स जो कि स्प्रेडशीट्स होती हैं, एक्सेल वगैरह। सो उसके बाद अगर आप कहें कि मुझे कस्टम साइज़ चाहिए, सो यस, यहाँ पे आप जो है वो अपना कस्टम साइज़ दें। अपलोड वो चीज़ें होंगी जो आपने अपलोड की होंगी। सो अगर मैं यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे बिल्कुल वो वाली सारी चीज़ें जो कि आपको चाहिए, ठीक है जी। अगर आपने लोगो डिज़ाइन करना है, सो यस, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ये चीज़ है। सो उसके बाद आप जो है वो कार्ड्स बनाने के लिए ये साइज़ है। मतलब कस्टम लेआउट्स एंड साइजेस आपको जो है वो सी ऑल में मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो कि कैनवा के थ्रू हम जो है वो
यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो जो है वो आप यहाँ तक बाहिर बाहिर से समझ चुके होंगे कि बेसिकली कैनवा है क्या चीज़, और कैनवा जो है वो लाइक कंपेयर कर सकते हैं हम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या अफिनिटी से। बेसिकली अफिनिटी और कैनवा की जो है वो कोलैबोरेशन ही है। सो यस, हर चीज़ का जो है वो एक लाइक अपना रोल होता है, और हर एक चीज़ जो है वो अपने लिए डिज़ाइन की जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में आता हूँ, टेम्पलेट्स में आने के बाद कोई भी रैंडम मैं टेम्पलेट जो है वो यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट उठाते हैं, फिर उसमें जो हर्डल्स हमें आती हैं हम उसे भी सॉल्व आउट करते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, जिसके साथ ये एजुकेशन का बटन है, बेसिकली ये प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। आप जो है वो इनको यूज़ नहीं कर सकते अगर तो आप जो है वो फ्री प्लान जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टेम्पलेट हो गया, यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे एजुकेशन का बटन नहीं मिल रहा, ठीक है जी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ जो है वो एजुकेशन का बटन नहीं है यहाँ पर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री में। लेकिन जिसके साथ यहाँ पे एजुकेशन का बटन है, सो बेसिकली दिस इज़ द प्रीमियम टेम्पलेट्स। और उसके अलावा एक और बटन होता है जिसमें आपको पहले पे करना होता है, फिर वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी जो है वो बेसिकली पेड होते हैं, ठीक है जी। सो यस, कैनवा जो है वो थोड़ा-सा पेड है, थोड़ा-सा। अगर तो आप बाय करना चाहें तो आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह आती रहती हैं, और बिल्कुल मिनिमम जो है वो प्राइस में हम जो है वो आपको कैनवा अकाउंट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, ठीक है जी। सो बहुत ही मिनिमम प्राइस होगी, आप जो है वो व्हाट्सएप चैनल हमारा ऑफिशियल जो है वो ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से जो है वो कोई भी एक टेम्पलेट उठाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लाइक ये वाला टेम्पलेट जो है वो एक पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी। अब इस पे एजुकेशन लिखा है, लेकिन मैं फिर भी इसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ कि मैंने इसको जो है वो बाय किया हुआ है। सो यस, यहाँ से अब मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जो है वो क्लिक करता हूँ। सो यस, ये एक जो है वो हमारा यूट्यूब का थंबनेल है, ठीक है जी। यूट्यूब थंबनेल है, आप जो है वो कोई भी चीज़ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ अब ये थंबनेल है, अब मुझे जो है वो इसी तरह का थंबनेल जो है वो अपनी वीडियो के लिए बनाना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सो यस, मैं जो है वो कैनवा के थ्रू जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ। सो ये जो भैया हैं इन पे मैंने क्लिक किया और ये जो वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप डिलीट करेंगे कीबोर्ड के डिलीट बटन से, यस, भैया को उड़ा दें, ठीक है जी। सो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अपनी पिक्चर चाहिए, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइक यहाँ पे अपलोड्स पे आता हूँ। सो अपलोड्स में आने के बाद यहाँ पे वो सारी इमेजेस हैं जो कि मैंने लाइक यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है जी। ये वो सारी इमेजेस हैं जो कि मैंने जो है वो यहाँ पे कैनवा पे अपलोड की थी। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है अपलोड फाइल्स का, ठीक है जी। सो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं एंड देन इनका यूज़ कर सकते हैं, सही हो गया जी। अब ये एक इमेज है जो कि मैं अपने थंबनेल में लगाना चाह रहा है, सही है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पे पीछे लाइक प्रॉपर एक बैकग्राउंड है, राइट। मैं चाह रहा हूँ ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंबल है वही क्राउन का। सो यस, ये भी पेड फीचर है, आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल जो है वो जाते हैं, फॉलो कर लेते हैं। वहाँ पे जो है वो हम आपको जो है वो मिनिमम प्राइस में कैनवा जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। सो आप जो है वो प्रीमियम फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं कैनवा के। लेकिन शर्त ये है कि आपको जो है वो लाइक व्हाट्सएप चैनल पे जाना होगा, ठीक हो गया जी। सो उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है वो लाइक बैकग्राउंड रिमूव हो गया, एक सिंगल क्लिक में हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, सही हो गया जी। सो अब मैं इस इमेज को लाइक यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ एंड देन इसका साइज जो है वो लाइक बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। सो अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दूंगा। नाउ अब कितना अच्छा मेरा जो है वो थंबनेल डिज़ाइन भी हो गया, बस मेरी इमेज लगाने से और वो जो पहले भैया थे उनकी इमेज हटाने से, ठीक है जी। सो यस, मैं जो है वो इसको अपलोड कर सकता हूँ। अदरवाइज कुछ चीज़ें जो है वो मुझे सही नहीं लग रही, लाइक ये जो पैसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करने, मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, अदरवाइज कंट्रोल जी का बटन दबाऊंगा, यहाँ लो हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। सो अब एक और चीज़ मैं यहाँ से आपको जो है वो थोड़ा सा इस लाइन के बारे में बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो है वो फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ढेरों टाइप के फ़ॉन्ट्स आपके पास आ जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा में रहते हुए ही, या आपको जो है वो कुछ प्रीमियम है और कुछ जो है वो फ्री भी हैं, ठीक है जी। सो प्रीमियम वाले आप जो है वो बाय करेंगे देन आप जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री वाले भी आप
यूज़ कर सकें, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का सिंबल है, इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो आप जो है वो इससे छोटा कर सकते हैं फॉन्ट को, इसको इससे इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे येलो है, वाइट है एंड ग्रीन है। सो यस, यहाँ पे येलो है, वाइट है, ग्रीन है, प्लस बैक का जो है वो इस पे स्ट्रोक है, ठीक है जी। सो अगर मैं इसको जो है वो जूम करके दिखाऊँ आपको, सो अगर आप कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे एंड माउस का व्हील जो है ऊपर की तरफ करेंगे ड्रैग, सो यस आप जो है वो जूम इन करेंगे एंड कंट्रोल का बटन ही होल्ड करके रखेंगे और व्हील बटन को माउस के बाइक की तरफ ड्रैग करेंगे, सो यस जूम आउट होगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे अब जो है वो आप ब्लैक स्ट्रोक देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसका कलर किस तरह से चेंज करना है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे आप जो है वो कलर्स देख सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट कलर्स में वो वाले कलर्स होंगे जो कि आपके पूरे थंबनेल में जो है वो कलर होगा, राइट। सो वो सारे कलर्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलर में होंगे। सो उसके बाद यहाँ पे सॉलिड कलर्स होंगे जो कि सिंगल कलर होता है, और जो ग्रेडियंट कलर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। सी ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको सारे जो है वो और भी ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, राइट। सो उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन आ जाता है बोल्ड का, आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब सेंटर से जो है वो लाइन पास कर रही होगी। सो ये मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पहले गाइड करता है, चलो फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी टफ चीज़ों पे आते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो अलाइनमेंट्स जो है वो प्रॉपर सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यस, ये जो है वो राइट साइड पे आ गया, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, ये सेंटर में मेरे आ जाएगा वापस से क्लिक करने में, ठीक है जी। सो उसके बाद आप यहाँ से जो है वो बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है, लिट 1 2 3 जैसे होता है। उसके बाद ओपेसिटी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये जो यहाँ पे मनी है बहुत ज़्यादा है, या पैसे मैं इन्हें प्रोमिनेट नहीं करना चाह रहा ज़्यादा, ठीक है। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा ट्रांसपेरेंसी में एंड इसका जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी सी लो कर दूँगा, ठीक है जी। एज इट इज़ इसकी भी ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से 48 कर देता हूँ, राइट। सो यस, अभी आप देख सकते हैं ये मेरे डिज़ाइन में थोड़े से प्रोमिनेट हो रहे हैं, थोड़े से, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं हो रहे, राइट। सो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे थंबनेल में, यहाँ पे 95 96 ये जो पीछे हैं, ये लाइक पीछे हैं कोई शेप्स, लेकिन वो प्रोमिनेट हो रही हैं हल्की सी, बिकॉज ऑफ यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एनिमेट का एक बटन है, लाइक आप चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं सो आप यहाँ पे एनिमेशंस बना सकते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं। सो अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से एनिमेट पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से किसी भी चीज़ पे क्लिक कर लेता हूँ, सो यस ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इस वाले एनिमेशन पे क्लिक कर देता हूँ, सो यस ये आपका जो है वो इस तरह से एनिमेट होगा, ठीक है जी। सो उसके बाद आप जो है वो लाइक डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। सो जनरल एनिमेशंस आ जाती हैं, ठीक है जी। सो यस ये ब्लर वाली है, आप इस तरह से एनिमेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, राइट। सो लेकिन मुझे एनिमेट नहीं करना, मैं जो है वो एक लाइक थंबनेल बना रहा हूँ। थंबनेल मीन्स कि मैं जो है वो एक इमेज बना रहा हूँ, राइट। सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इफेक्ट्स का एक बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक आउटलाइन मोड है, ठीक है, स्टाइल्स में एक आउटलाइन मोड है। अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करके यहाँ से कलर आउटलाइन का लाइक येलो कर देता हूँ, ठीक है जी। सो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक की जगह सारा येलो हो गया, राइट। सो अगर मैं यहाँ से इसको जो ऑरेंज कर देता हूँ, सो यस ब्लैक की जगह ऑरेंज हो गया। अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ सो यस वाइट हो गया, ठीक है जी। सो अदरवाइज मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक ही जो है वो ठीक लग रहा है, राइट। अदरवाइज यहाँ पे आप आउटलाइंस लगा सकते हैं। आउटलाइंस लगाने के बाद आप आउटलाइंस का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने आउटलाइन नहीं लगाना, आप फॉलो करना चाह रहे हैं, लाइक टेक्स्ट का जो स्ट्रोक है बस वही है, सेंटर से ये जो है वो खाली हो, ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं ये बस स्ट्रोक है टेक्स्ट का, ठीक है जी, और अंदर इसके कुछ भी नहीं, ट्रांसपेरेंट है, राइट। सो आप जो है वो होलो पे आ सके हैं। सो अगर आपने शेडो देना हो तो आप शेडो दे सकते हैं। अगर मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जी के साथ वापस से, मुझे नहीं चाहिए, इको आप कर सकते हैं, ठीक है जी, मुझे नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ, वापस से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, अंडू हो रहा है। ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में भी हमने देखा है। सो उसके बाद अगर आपने लाइक कर्व बनानी है, बेसिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये पूरा टेक्स्ट है एंड यहाँ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। सो यस यहाँ से मैंने लिखा है लेट्स डू इट, राइट। अब मैं इसको जो है वो कर्व करना चाह रहा हूँ। सो यस मैं यहाँ से नन की जगह से यहाँ पे कर्व पे क्लिक कर दूंगा एंड देन इसका साइज जो है वो ऑल्ट का बटन होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। सो यस ये जो है वो प्रॉपर वे में कर्व भी हो गया और बड़ा भी हो गया।
अगर मैं ऑल्ट का बटन होल्ड करके ना ड्रैग करता, मैं जो है वो शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखता हूँ एंड यहाँ से इसको पे जो है वो क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। सो आप देखेंगे यहाँ से एक पॉइंट जो है वो फिक्स हो रहा है और बाकी जो है वो चीज़ें छोटी हो रही हैं, ठीक है जी। एंड इसी तरह से इसको जो है वो बाई की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से ये फिक्स है पर यहाँ से जो है वो सारा बड़ा हो रहा है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से जो है वो कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखता हूँ और एक साइड से जो है वो इसको बाई की तरफ खींचता हूँ, सो यहाँ पे भी वही चीज़ परफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर मैं ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखता हूँ, सो आप देखेंगे ये मेरा इस साइड से भी बड़ा हो रहा है, राइट से भी एंड लेफ्ट से भी, ठीक है जी। सो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, सारे एक्सिस एक साथ छोटे होते हैं एंड बड़ा करता हूँ, सारे एक्सिस एक साथ जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है जी। सो इस तरह की माइक्रो हैबिट्स आपके डिज़ाइन टाइम में जो है वो मैक्रो जो है वो लाइक इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप अडॉप्ट करें ताकि बड़े-बड़े रिजल्ट्स जो हैं वो आप विदिन सेकंड्स में जो है वो ला सकें। सो आई होप सो इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझा रहा होगा, इन छोटी-छोटी चीज़ों को कोई भी प्रोमिनेट नहीं कर रहा होगा। लेकिन मैं जो है वो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे लाके समझा रहा होता हूँ। सो हमने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप को भी इसी तरह से कंप्लीट किया था। सो यस, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एआर टेक टॉक्स को। सो जस्ट किडिंग। सो आप जो है वो माइक्रो हैबिट्स को जो है वो अपनाएं एंड मैक्रो चेंजेस जो है वो लाएं, ठीक है जी। सो उसके बाद ये आपने इफेक्ट्स देख लिए, आप जो है वो ग्लिच दे सकते हैं, ठीक है जी। इसमें जो है वो कहीं ना कहीं ग्लिच आ रहा होगा। अगर मैं आपको जो है वो जूमिंग करके दिखाता हूँ एंड देन यहाँ से लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है जी। सो ये एक ग्लिच आ रहा है, राइट। सो ये समटाइम्स यूज़ हो रहा होता है जहाँ पे हमने लाइक कोई भी पोस्टिंग करनी होती है, लाइक कोई भी मूवी रिलीज हो रही है, सो उसमें जो है वो कभी कभार इस तरह की जो है वो चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। सो उसके बाद अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है, सो यस आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। सो मेरे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लग रहा है, सो बैकग्राउंड का कलर भी आप जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। सो कितना स्प्रेड करना है आप वो भी जो है वो दे सकते हैं, राउंड करना है या लाइक अभी आप देख सकते हैं यहाँ से राउंड हो गया। यहाँ आपने कॉर्नर्स बनाने हैं, सो यस यहाँ से आप देख सकते हैं कॉर्नर्स भी बन रहे हैं, राइट। सो मैंने ये सब चीज़ें जो वो अनडू कर दी, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है जी। सो अब लाइक उसके बाद यहाँ पे पोजीशन आ जाती है। पोजीशन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलो, मैंने जो है वो शुरू में बहुत तंग हुआ था जहाँ पे पोजीशंस को मैनेज करना था, मुझे समझ नहीं लग रही थी। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक शेप है, पिक्चर है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट है, राइट। मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है वो मेरे इमेज के पीछे चला जाए। सो मैं क्या करूँगा, पोजीशन में आऊँगा एंड देन यहाँ पे अरेंज पे आने के बाद यहाँ से बैकवर्ड पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा, राइट। सो ये यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी जो ये शेप है, मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरी इस इमेज के पीछे चला गया, बैकवर्ड चला गया, राइट। सो अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा सो वो आगे आ जाएगा, राइट। सो उसी तरह से यहाँ पे टू फ्रंट भी एक ऑप्शन है एंड टू बैक, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं इनको भी यहाँ पे ले आता हूँ एंड देन इनको जो है वो टू फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ। टू फ्रंट मीन जितनी भी उसके आगे शेप्स होंगी वो उन सब से आगे आ जाएगा एंड देन टू बैक का मतलब होगा कि ये सब शेप से जो है वो पीछे चला जाएगा, राइट। सो अभी आप देख सकते हैं वो मेरे टेक्स्ट से भी पीछे चला गया और उसके पीछे भी आई थिंक कोई शेप होगी वो उसके भी पीछे जा रहा है, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, पेज के टॉप पे आए, लेफ्ट पे आए, मिडल में आए, सेंटर में आए, बॉटम में आए, राइट पे आए, जहाँ पे भी आए, ठीक है। आप जो है वो खुद से यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक और चीज़ जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से डीसेलेक्ट करती है, ठीक है जी। अब मैं उस वाली शेप को यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ फोर के पास, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, इस शेप को यहाँ से लाऊंगा लेकिन वो शेप सिलेक्ट ही नहीं हो रही क्योंकि उसके आगे ये इमेज थी। अब मैं उस शेप को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, मैं उसको आगे करना चाह रहा हूँ लेकिन उससे आगे पहले ये टेक्स्ट है, पहले वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। अब उस इमेज को मैंने उस शेप को किस तरह से जो है वो लाइक यहाँ पे लाना है, उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। सो मैं जो है वो किसी भी शेप की सिलेक्शन करूँगा और पोजीशन में आने के बाद यहाँ से लेयर्स में आऊँगा। सो यस यहाँ पे मेरे पास वो वाली शेप आ जाएगी, ठीक है जी। मैं इस पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरी वो वाली शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं उस शेप को जो है वो लाइक जहाँ पे रखना चाहूँ रख सकता हूँ बिकॉज ऑफ के वो जो है वो सिलेक्ट हो गई है, राइट। सो यस ये जो है वो छोटी सी चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा तंग करती है। हमें जो वो शेप की सिलेक्शन करनी होती है, शेपिंग जो है वो सिलेक्ट हो रही होती, और यहाँ से भी आप रेंज वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी शेप है, ये सबसे पीछे चली गई क्योंकि मैंने टू बैक पे क्लिक किया था, ठीक है जी। बैकवर्ड गो बैकवर्ड या इस तरह का कुछ नहीं था किया। अगर मैं रेंज में हूँ तो यहाँ पे बैकवर्ड
पे क्लिक नहीं था किया कि एक शेप से पीछे चला जाए, मैंने टू बैक पे क्लिक किया था कि सबसे पीछे चला जाए, ठीक है जी। दैट्स वाई ये जो है वो एन पे है। अगर मैं यहीं से पकड़ के इसको जो है वो ऊपर रखना चाहूँ, सो यस ये यहाँ से भी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है वो ये 2-3 शेप्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो है वो ये शेप मेरी इमेज के पीछे चली जाए, लेकिन मेरे टेक्स्ट से आगे रहे, राइट। सो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दूंगा एंड देन इरेज में आके सेंड बैकवर्ड। और अगर तो मेरी जो है वो लाइक ये वाली शेप जो है वो आगे हो जाए, सो मुझे समझ नहीं लगेगा कि मैं क्या करूँ, ठीक है जी। सो मैं क्या करूँगा, लेयर्स में आने के बाद यहाँ से उस शेप की सिलेक्शन करूँगा और इसको इन दोनों के सेंटर में रख दूंगा, राइट। सो अब मेरी ये वाली शेप मेरी इस इमेज के पीछे है और इस टेक्स्ट से आगे है, राइट। सो यस ये लेयर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप जो है वो इनका यूज़ कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं हमें ड्यूरिंग डिज़ाइन समथिंग, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो कॉपी स्टाइल का बटन मिल जाता है। सो ये वाला सारा डिज़ाइन आपने जो भी कर लिया है, आप इसको कॉपी करें एंड कहीं दूसरे डिज़ाइन में जो है वो अप्लाई कर दें सिंगल क्लिक में, अदरवाइज़ आपको जो है वो पूरा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अब मुझे जो है वो यहाँ पे कोई भी शेप चाहिए, मैं क्या करूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एलिमेंट्स में आए, सो आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज मिल जाती हैं, ठीक है जी। शेप्स मिल जाती हैं, पिक्चर्स मिल जाती हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ आपने जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टिकर्स मिल जाते हैं। मैं जो है वो शेप में आता हूँ और मुझे जो है वो अपनी इस थंबनेल के अराउंड बॉर्डर लगाना है, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलिमेंट्स में आऊँगा एंड देन शेप्स में आने के बाद यहाँ से मैं जो है वो बेसिक शेप्स में आने के बाद यहाँ से एक शेप दे दूंगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है वो इस शेप पे क्लिक किया, इस शेप में मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। सो यस मैं इसकी जो है वो लेंथ को इंक्रीज करूँगा एंड देन यहाँ पे रखने के बाद, ठीक है जी। सो इसको जो है वो इस तरह से कर दूंगा। अब मैं इसका कलर लाइक ये येलो दे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइक वाइट अगर करें, पता नहीं कैसा रिजल्ट आता है, लेकिन हम जो है वो येलो फिल्वर कर लेते हैं, अदरवाइज आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकें, ठीक है जी। सो अब मैं जो है वो इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ बॉर्डर को, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सिलेक्शन करते हुए ही ऑल्ट के साथ मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। सो आप देखेंगे मेरी ये शेप थी, अब वो कॉपी होके नीचे आ रही है, राइट। सो यस मैं जो है वो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे रख दूंगा एंड देन एज इट इज़ मैं ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखूँगा एक तीसरी कॉपी एंड देन यहाँ से इसको जो है वो रोटेट करूँगा एंड देन प्रॉपर 90 का एंगल दूंगा जो कि सीधा वर्टिकल आएगा, राइट। सो फिर इसको भी यहाँ से इस यहाँ पे रख दूंगा एंड ऑल्ट के साथ फिर से कॉपी एंड देन यहाँ पे इस तरह से रख दूंगा। नाउ अभी आप देख सकते हैं मेरे थंबनेल के अराउंड एक बॉर्डर लग गया है, जो कि मैं मोस्टली जो है वो यूज़ कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन में। पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे जो है वो अपने थंबनेल्स में ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाली इमेज को जो है वो इस बॉर्डर से ऊपर करता हूँ या इस बॉर्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद पोजीशंस में आने के बाद ये वाला मेरा बॉर्डर सिलेक्ट है और अपनी इस इमेज के जो है वो नीचे कर दूंगा। नाउ इफेक्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, अभी आप देखेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे जो हेयर हैं वो इस शेप के ऊपर है एंड मेरी जो ये बॉडी है वो इन शेप्स के नीचे है, ठीक है जी। जो कि इस तरह से लग रहा है लाइक मैं मतलब थंबनेल से बाहर निकल रहा हूँ या थंबनेल के अंदर भी हूँ, ठीक है जी। सो एक जो है वो इफेक्ट ये अप्लाई कर रहा होता है जो कि अच्छा लगता है। सो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स आप ढेरों टाइप के एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है जी। टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे, यस आप जो है वो ऐड आ हेडिंग, ऐड आ सब हेडिंग एंड लिटर बॉडी टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सो यस यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया एंड देन आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड देन आप जो है वो इसकी सिलेक्शन करें एंड देन यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। सो यस अब हमें जो है वो फ़ॉन्ट चाहिए, सो यस यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, लेकिन हमें जो है वो कुछ क्रिएटिव सा चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली यूज़ मैंने जो है वो रिसेंट ये वाले सारे जो है वो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं, राइट। सो अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ एंड देन इस पे क्लिक कर देता हूँ, सो आप देखेंगे बेसिकली ये फ़ॉन्ट जो है वो अलग से आ गया। सो अब मैं जो है वो एक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। सो यस आप जो है वो देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है वो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है मेरे टेक्स्ट में, ठीक है जी। अदरवाइज मैं इसका जो है वो कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, राइट। सो यस आप देख सकते हैं मेरा जो है वो
इस तरह से इफेक्ट आ रहा है मेरे टेक्स्ट में। अदरवाइज यहाँ पे आप जो है डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स दे सकते हैं जो कि टेक्स्ट में ही होते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एप्लीकेशंस या ऐप्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। सो यहाँ पे ऐप्स का एक सेशन आ रहा है मेरे टेक्स्ट के अंदर ही। सो अगर मुझे इस तरह का कुछ इफेक्ट चाहिए जिसे टाइप क्राफ्ट कहा जाता है, सो अगर मुझे इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए अपने टेक्स्ट में, सो मैं इस वाली ऐप को जो है वो इंस्टॉल करूँगा, कनेक्ट करूँगा एंड देन मैं जो है वो इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब एक और चीज़, ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर मैं जो है वो कुछ इमेज जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जिससे हमने क्लिप मास्क या क्लिपिंग मार्क्स इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में देखा हुआ है। उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट होता है, उसके अंदर हम अपनी इमेजेस जो है वो डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, कैनवा में करने के लिए आपको जो है वो ये वाली जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी कैनवा में, और फिर उसका यूज़ करते हुए ही मैं अपने इस टेक्स्ट के अंदर कोई भी इमेज वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये यूज़ होता है एप्लीकेशंस का, कि इसमें जो है वो चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं जो कि लाइक एक एक्सटर्नल टाइप होती हैं, ठीक है जी। वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड्स मैंने आपको बता दिया जो कि लाइक आपने अपलोड किए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टूल्स का एक बटन मिल जाता है, लाइक ये है सिलेक्शन टूल, जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए एंड देन इधर उधर करने के लिए। उसके बाद आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं समथिंग आपने जो भी ड्रा करना है, राइट। सो उसके बाद शेप्स आ जाती हैं, लाइंस आ जाती हैं, स्टिकी नोट्स आप लगाना चाहें वो आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाता है, टेबल्स आ जाते हैं। उसके बाद ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वो इमेजेस आ जाती हैं जो कि आपने यूज़ की होती हैं। उसके बाद यहाँ पे वही बात एप्लीकेशन आ जाती हैं जो कि मैंने आपको बाय दिखाए हैं भी हैं, ठीक है जी। सो यस, यहाँ पे आप मॉकअप्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे ऑडियोज़ डाटा फिलिंग कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है वो 2-3 क्लिक्स में ही अपनी जो है वो इंस्टाग्राम की या टिकटॉक की या आप जो है वो फेसबुक रील्स की 100 रील्स एट अ टाइम बना लें, सो कैसा होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो 2-3 मिनट के अंदर ही अपने इंस्टाग्राम के लिए जो है वो 1000 रील्स रेडी कर लें, सो कैसा होगा? सो अगर आपको जो है वो इस पे ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो मैं बना दूंगा। सो बेसिकली उसमें डाटा ऑटोफिल यूज़ होता है या बल्क क्रिएट का बटन जो है वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। सो यस, आप जो है वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सो अब एक और बात यहाँ पे एआई जनरेशन है। सो आप जो है वो लोगो जनरेट करवा सकते हैं एआई जनरेशन से, क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं। बेसिकली मुझे अपने चैनल के लिए अगर क्यूआर कोड चाहिए जिसमें मेरी इमेज हो, लाइक मेरी इमेज है, वो क्यूआर कोड है, कोई दूसरा स्कैन कर रहा है मेरे लाइक चैनल पे जा रहा है, सो आप जो है वो जेन क्यूआर का भी यूज़ कर सकते हैं। और भी क्यूआर कोड मैंने आपको एआई वाली प्लेलिस्ट में बताए हुए हैं, उसमें भी एक टूल मैंने बताया हुआ है जिसमें आप इस तरह से कोई भी शेप भी अप्लाई कर सकते हैं क्यूआर कोड में। आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी यूज़ कर सकें। ये मेरे ख्याल से कोई बेसिक सा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप एआई वॉइस ओवर करवा सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो स्पीड पेंटर करवा सकते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे टूल्स मिल सकते हैं, एप्लीकेशंस मिल सकते हैं। ये है योर ऐप्स जो कि आपने जो है वो कनेक्ट की होंगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको वही बल्क क्रिएट एंड मैजिक मीडिया, आपने जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं जाना। डिज़ाइन में अब अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूरिंग डिज़ाइन टेम्पलेट आप यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अगर मैं जो है वो लाइक किसी दूसरी टेम्पलेट से कोई भी चीज़ कॉपी करके अपने टेम्पलेट में लाना चाहूँ, सो यस आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये नया पेज आ गया। सो यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करता हूँ, सो यस ये एक टेम्पलेट और ओपन हो गया, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ लाइक ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है जी, ये वाला टेक्स्ट ये कॉपी हो, मैं क्या करूँगा Ctrl+C फॉर कॉपी एंड यहाँ पे आकर के Ctrl+V फॉर पेस्ट, राइट। सो यस ये मेरा टेक्स्ट आ गया है। सो मैं इसमें जो है वो कुछ भी लिख सकता हूँ एंड इसकी सिलेक्शन की एंड देन यहाँ से कलर आप जो है वो चेंज कर लें या वाइट कर लें, ठीक है जी। सो यहाँ पे मेरा जो है वो टेक्स्ट आ गया, राइट। सो यस ये चीज़ें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ें थी। अब उसके बाद आपने जो है वो इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करना है अपने डिज़ाइन को। सो यहाँ पे शेयर का बटन है, आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है, आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे बेसिकली ये फाइल टाइप MPEG 4 आ रहा है, MP4 आ रहा है, वीडियो आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मैंने कोई ना कोई
एनिमेशन अप्लाई किया, आई होप सो, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँगा कि एनिमेट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिकली एक थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ जो कि एक इमेज होती है, ठीक है जी। सो अ, अगर मैंने एनिमेशन ना की होती तो ये इमेज होना था, ठीक है जी। सो अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से जेपीईजी पे क्लिक करता हूँ या पीएनजी पे क्लिक करता हूँ, तो ये प्रॉपर इमेज डाउनलोड होगी, ठीक है जी, जो कि मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो वो पावर पॉइंट की जो है वो कोई भी स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे पीपीटी या पीपीटी एक्स एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, सही हो गया जी। सो अगर आपने इमेज डाउनलोड वगैरह एक्सपोर्ट करनी है, सो यहाँ से जेपीईजी या पीएनजी, अगर वीडियो करनी है सो एमपी4, पीडीएफ करनी है सो आप यहाँ से पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यस, मैं यहाँ से पीएनजी कर देता हूँ। सो यस, अब यहाँ पे एक साइज़ का बटन है, आप इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएँगे सो आपका ये इमेज उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, ठीक है जी। सो अगर आप इसको जितना कम करेंगे उतना इमेज जो छोटा होगा, उतने कम पिक्सेल्स होंगे, उतना ख़राब इमेज होगा, ठीक है जी, उतना ब्लर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो लाइक एमबीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.6 एमबी का मेरा ये इमेज है और इसको जो है वो एंड आप लेके जा सकते हैं, ये मेरा जो है वो 3.125 एमबीज़ का इमेज आ जाता है, ठीक है जी। सो यस, ये जो है वो बेसिक एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 1 एमबी और ये फ्री भी होता है। अदरवाइज़ आप इसको जो है वो एक्सटेंड करेंगे तो ये जो है वो पेड इमेज पेड में आ जाएगा, आप फिर इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिलेक्ट पेजेस के आपने जो पहला पेज एक्सपोर्ट करना है, सेकंड वाला करना है। सो भैया मुझे आप जो है वो या तो दोनों दे दो या कोई भी ना दो, ठीक है जी। या मुझे जो है वो आप पहले वाला दे दो या दूसरे वाला पेज दे दो एंड देन यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करें। सो यस, यहाँ पे आपके जो है वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपकी रेज़ोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी सो आपका जो है वो पेड आ जाता है, ठीक है जी। सो आपको फिर बाय करना होता है। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड रेज़ोल्यूशन ले रखनी है सो आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो यस, ये मेरी एक जो है वो इमेज एक्सपोर्ट हुई है। बेसिकली ये एक इमेज है, राइट? सो आई होप सो आपको ये जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में रिलेटेड आपको फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है सो आप जो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अदरवाइज़ इसको जो है वो आपने बाय किस तरह से करना है, सो आप जो है वो व्हाट्सएप चैनल हमारा जॉइन कर लें, वहीं पे आपको जो है वो सारी अपडेट्स वगैरह आ जाएँगी। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ये मास्टर क्लास आई होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अगर प्रोफेशनल वे में ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो हमारी फ़ोटोशॉप की प्लेलिस्ट देखें, इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट देखें और इन फ्यूचर हम जो है वो अफिनिटी को भी जो है वो देखने जा रहे हैं। सो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कुछ होने लगा है। सो अपने फ्यूचर से कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता Connecting हूँ you आपको to नेक्स्ट ट्यूटोरियल future में। with थैंक every यू। new fixture.